वर्ल्ड कप में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली इस बार, और कल का जो मैच था वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रहा। इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ जो मैच रहा उसमें बहुत से रिकॉर्ड बने। पहले रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, उसमें कोहली की जो पारी रही वो ज़बरदस्त रही। इंडिया ने 70 रन से मैच जीता, और दूसरी तरफ शम्मी जो किल्ली पे किल्ली उड़ाते गए, किल्ली पे किल्ली उड़ाते गए, वो बहुत ज़्यादा यादगार रहा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सतीश जी हैं। सतीश जी से जानते हैं कि किस तरह के यादगार पल उसमें रहे, क्या क्या चीज़ें सर जो थी लोगों के दिमाग में सेट हो गई हैं, उनके बारे में जानना चाहूँ। जैसा कि कल का सेमीफाइनल मैच था और सभी को इंतज़ार था सबसे पहले विराट कोहली जो कि एक रिकॉर्ड बनाने के कगार पर पिछले 1-2 मैचों से चूक रहे थे। पिछले मैच में उन्होंने 95 बनाया और वो 50वें शतक से फिर चूक गए, कैच आउट हो गए। तो इस बार कहीं ना कहीं सभी को यही उम्मीद थी कि कोहली अपना 50वां शतक ज़रूर बनाए, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम पर मैच था और वानखेड़े स्टेडियम महान क्रिकेटर, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का भी होम ग्राउंड है, और मौके पर सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में मौजूद भी थे और स्टेडियम में बैठे हुए थे। तो सभी को उम्मीद थी कि अगर ये इस मौके पर कोहली अपना 50वां बनाते हैं तो ये इतिहास में दर्ज होगा। और कोहली ने बिल्कुल उम्मीदों पर खरे भी उतरे और उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। उन्होंने 50वां शतक सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में पूरा किया और उन्होंने उसके बाद सचिन तेंदुलकर का अभिवादन किया, जिसे बाकायदा सचिन तेंदुलकर ने तालियां बजाकर उनका स्वागत भी किया। और इस वजह से ये मैच बहुत यादगार रहा। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी था, और अपोनेंट न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत टीम थी, क्योंकि 2019 में सेमीफाइनल में एक रन आउट, धोनी का जो रन आउट यादगार है वो सभी को याद भी होगा, तो उसी वजह से इंडिया टीम बाहर हो गई थी। तो उसका बदला लेने का भी एक वो था कि न्यूजीलैंड को हराकर हम फाइनल तक की अपनी जो दौड़ है उसको पूरा करेंगे, और इस पर रोहित ब्रिगेड पूरी तरह से खरी उतरी है। आप देखें इस पूरे मैच में, पूरे वर्ल्ड कप में ही आप देखें तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जो कप्तानी है और उनका जो खेलने का एक तरीका, आक्रामक तरीका है, वो पूरी टीम को जोड़ के रखे हुए हैं उसने। रोहित आते हैं, उनको मतलब नहीं है कि मैं कितनी देर पिच पे टिका हुआ हूँ, उनका एक ही है कि जो बॉलर आए उनको धो दो अच्छी तरीके से, और शुरू के 10 ओवर में उनका टारगेट होता है 6 से 7 की एवरेज के रन बनाना, और उस पर खरे उतर रहे हैं। इसीलिए वो ना अपना 50 देखते हैं ना 100 देखते हैं, 40-45, लेकिन जो बनाते हैं 20 गेंदें, 25 गेंदें, 30 गेंदें, और जो बॉलर का मोराल है वो उसको पूरी तरह से तोड़ के रख देते हैं, जिसका फ़ायदा आने वाले प्लेयर को होता है। और इस बार जो इंडिया टीम है वो एक मतलब जिम्मेदारी का एहसास जिसे कहते हैं ना, उसको लेकर खेल रही है। आप देखें रोहित एक मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मतलब सब अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक मैच खेल रहे हैं। तभी ये आज इस मुकाम पर टीम है कि 10 मैच खेल के भी अजय है पूरी तरह से टीम, और फाइनल तक का सफ़र तय कर चुकी है। अब आज एक और सेमीफाइनल है, बहुत धुरंधर टीम है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जहां ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और बहुत मजबूती से। अभी पिछला मैच जैसे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मैच, मतलब पूरी टीम 7 विकेट उसके डाउन हो चुके थे 90 रनों पे, और ग्लेन मैक्सवेल अकेले दम पर पूरी टीम को जिता कर ले गए। मैं एक वीडियो देख रहा था मैक्सवेल की, वो चोटिल हुए और ग्राउंड पे लेट गए, और लेटने के बाद उसके बाद वो जो दर्द था, उनका पेन था, तिलमिलाहट थी, वो दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो खड़े होके खेल रहे हैं और दोहरा शतक बना रहे हैं। बिल्कुल, यही मतलब एक जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप जिसे कहते हैं, कि अपने कंधों पर उन्होंने टीम को जिताने का पूरा जिम्मा ले लिया। 7 मेन विकेट डाउन थे, उनके अपोनेंट कैप्टन पैट कमिंस खेल रहे थे। पैट कमिंस जब आए उस टाइम पर मैक्सवेल शायद 22 या 23 रन के करीब थे, और उसके बाद पैट कमिंस ने सिर्फ 12 रन बनाए हैं, और ग्लेन मैक्सवेल अपना दोहरा शतक पूरा कर चुके हैं और टीम को जिता कर ले गए। तो मतलब इस तरीके से देखें तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को आप ले लें, उनके सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। डिकॉक 4 शतक मार चुके हैं पूरे इस वर्ल्ड कप में, और उसके बाद मार्करम हैं, वेंडर डुसे हैं, मतलब सारे प्लेयर अपनी अपनी पूरी मजबूती के साथ अपना दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने का उनके में भूख है। तो आज जो भी टीमें जीतेंगी ये पक्का तय है कि फ़ाइनल जो भी होगा, इंडिया का अपोनेंट जो भी आना है वो बहुत मजबूत फाइनल होगा, बहुत ज़बरदस्त फाइनल होने वाला है, और जो बेहतर खेलेगा वो इस फाइनल को पूरे जीतेगा ही जीतेगा। क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा या और कोई जो भी आज निर्णय होगा जिसका,
तो कहाँ की किस टीम का पाला देखो हम भारतीय हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि अभी तक भारत ने सारे मैच जीते हैं, 10 के 10 मैच और एक तरफा जीते हैं। ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ इंडिया हार जाएगी। हाँ कल के मैच में एक शम्मी से कैच छूटा तो लगा कि यार शायद मैच ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो केन विलियमसन का कैच था और केन विलियमसन बहुत मजबूत खिलाड़ी है। लेकिन रोहित के मतलब मान सकते हैं कि रोहित की एक जो स्पिरिट है ना कि यार ठीक है कैच छूट गया कोई बात नहीं मौका दो, तो उन्होंने शमी को जस्ट 1 या 2 ओवर के बाद शमी को लेकर आए और शमी ने ही केन विलियमसन को निकाल दिया। मतलब जिस तरीके से टीम चल रही है तो ये तय है कि भारत आसानी से मैच देने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। लेकिन यह है कि वो खेल की बात है कि कभी पलड़ा इधर कभी पलड़ा उधर, अपोनेंट भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल। तो जो बेहतर खेलने वाला है वही जीतेगा। लेकिन भारत कहीं ना कहीं 2 कदम आगे ही है अभी तक किसी भी टीम से, क्योंकि लीग मैचेस में भारत ने साउथ अफ्रीका को भी हराया है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। तो फाइनल मैच में जब भी ये 2 टीमें भारत के आगे उतरेंगी तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ज़रूर होगा कि हम लोग वहाँ हार चुके हैं और हमें इस तरीके से चलना है कि मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजी होगी जो भी टॉस जीतेगा। और वैसे इस वर्ल्ड कप में एक और चीज़ देखने में आ रही है कि टॉस बहुत काउंट कर रहा है। टॉस जीत के बल्लेबाजी करना और एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा कर देना कि अपोनेंट को वैसे ही मतलब मेंटली गेम कि धराशायी कर दो। 400 रन स्कोर कार्ड खड़ा कर दिया और उसके बाद दूसरा मतलब चेज़ करे कितना भी, क्योंकि चेज़ करोगे तो आपको कम से 8 रन पर ओवर लेके चलना है शुरू से एंड तक। अगर नहीं चलोगे तो धीरे धीरे 8, 10, 12, 14 तक पहुंच जाता है। तो वो प्रेशर होता है। मतलब जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा। टॉस जीत के डिपेंड कर जो पहले बल्लेबाजी करेगा 90% चांस उसके हैं कि वो मैच जीतेगा। एक चीज़ और, जो 10 ओवर रह गए थे लास्ट के उसमें देख रहे थे कि 2 ही विकेट गए थे हैं, फिर उसके बाद तीसरा हुआ, चौथा हुआ, शम्मी ने जो कैच छोड़ी उसके बाद वो उसने पूरा भी कर दिया 7 विकेट लेके, ये भी इतिहास में रिकॉर्ड हुआ। तो वो जो 10 ओवर थे उसमें हम भी सुन रहे थे, भज्जी कमेंट्री सुन रहे थे, दे किल्ली पे किल्ली, ले गए किल्ली। उसमें एक मौका आया जब उन्होंने दूसरा रन लेने की कोशिश की, पहले रन में बॉल मारी, उस पर विकेट पे लगी, दूसरे रन में बॉल मारी फिर लगी, पर किल्ली नहीं उखड़ी। किल्ली उखड़ती तो वो आउट शायद माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या रन आउट का ये सिस्टम होता है। अगर वेल्स डाउन है तो आपको रन आउट करने के लिए विकेट उखाड़ना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं चलो ये छोटी मोटी चीज़ें कि ग्राउंड में होती हैं अक्सर, कि मतलब वो जडेजा ने बाउंड्री से थ्रो मारा, इंटेंशन तो ये थी कि रन आउट कर दे, लेकिन वहाँ 2 रन हो गए। तो वो कहीं ना कहीं फील्डिंग पे थोड़ा सा प्रेशर होता है कि यार रन निकल रहे हैं और हमें रन ही बचाने हैं। उस टाइम ऐसा था। लेकिन ये कि हाँ शम्मी ने लाजवाब गेंदबाजी करी है, वो उनके शायद करियर का बेस्ट है। 7 विकेट और रन भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एज़ कम्पेयर बाकी गेंदबाजों के देखें तो उन्होंने बहुत एक्यूरेसी से बॉलिंग करी, 7 विकेट निकाले। और ये मान के देखिए बैट्समैनों ने बहुत अच्छा किया, 2 शतक लगे। श्रेयस अय्यर ने बहुत शानदार 70 गेंदों में 105 रन बनाए हैं, विराट कोहली 170, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए हैं। मतलब बल्लेबाजों के होते हुए एक गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच मिलना इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि शम्मी के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी को देखते हुए जब एक शम्मी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उससे दूसरे बॉलर्स को ना थोड़ा रिलैक्स मिलता है। शम्मी एक विकेट निकालेगा तो बैट्समैन पे प्रेशर हो जाएगा, आने वाला जो बॉलर होगा उसको भी वो बैट्समैन देख के खेलेगा। तो ऐसा ही कल हुआ, जैसे शम्मी ने विकेट निकाल लिया, कुलदीप को लगाया रोहित ने, कुलदीप का शायद मेडन ओवर गया वो, क्योंकि वो बैट्समैन खेल ही नहीं पाए। एक डर होता है कि 4-5 विकेट डाउन हो चुके हैं और उसी में कल हमारे स्पिनर चल नहीं रहे थे, लेकिन कुलदीप एक विकेट भी निकाल गए। तो ये कहीं ना कहीं शम्मी का खौफ था। शम्मी का खौफ ज़बरदस्त बरसा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। हालांकि शुरू में उनको 3-4 मैच नहीं खेलने को मिले, जो भी वजह रही 3-4 मैच नहीं मिले, लेकिन ये रोहित का बहुत अच्छा फैसला रहा कि बाद में शम्मी को कंटिन्यू किया और उन्होंने दिखाया भी कि आपने मुझे मिस किया। तो 5 विकेट 2-3 बार शायद इस वर्ल्ड कप में 5 विकेट ले चुके हैं वो, और कल तो 7 हॉल में उनका नाम आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं इस मेंटलिटी के साथ ही इंडिया टीम फाइनल खेलने वाली है कि कोई प्रेशर नहीं है, अपना गेम खेलना, नेचुरल गेम खेलना है। क्योंकि रोहित पूरे टूर्नामेंट में थ्रू टूर्नामेंट नेचुरल गेम ही खेले हैं। मतलब उन्होंने आना है, बॉलरों की मतलब लाइन एंड लेंथ बिगाड़ देने, जिसका फ़ायदा सारे बैट्समैन उठा रहे हैं। रोहित की बात हो रही थी, रोहित ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं।
पहले मैच से लेके अब तक के मैच में ज़बरदस्त ओपनिंग रही। अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो प्रेशर पड़ता है मैच के टाइम में, वो प्रेशर, मैं ग्रुप में मैच देख रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि धोनी का ज्ञान रोहित लेके आए हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू धोनी हो जाता है। तो धोनी ने क्या पता ज्ञान दिया हो। हम लोग जब आपस में बैठ के मैच देख रहे थे तो ऐसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल कूल, कैप्टन कूल के बराबर में ऐसे लग रहे थे कि हाँ सेकंड कूल रोहित है। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए धोनी की कप्तानी में जो भी उनके टाइम पे यंगस्टर्स थे उन्होंने धोनी से बहुत कुछ सीखा है। और धोनी को कैप्टन को इसलिए कहा जाता है कि वो किसी भी बड़े मैच को बहुत आसानी से निकाल दिया। उनकी कप्तानी में 3 ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती हुई है हमने, T20 का वर्ल्ड कप जीता, मेन वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती हुई है। तो मतलब धोनी से एटलीस्ट यंगस्टर्स ने ये तो सीखा है कि सिचुएशन को हैंडल करना हो तो मतलब कूल रह के सोचो और उसको सीखो किस तरीके से हैंडल करना है, एक्सपेरिमेंट करो, नए नए एक्सपेरिमेंट करो। तो वही कहीं ना कहीं दिखता है रोहित की कप्तानी में भी। वो बिल्कुल रिफ्लेक्स होती है चीज़ें कि रोहित ग्राउंड में ऐसा लगता ही नहीं कि वो कैप्टन है। वो कोहली से भी पूछ रहे हैं, वो जाके अब शम्मी से भी बात कर रहे हैं, वो कुलदीप से भी बात कर रहे हैं, मतलब जो धोनी करते। धोनी ने भी हमेशा जब भी कप्तानी में रहे तो बातचीत करते रहते थे प्लेयर्स का। उससे क्या प्लेयर का मोराल डाउन नहीं होता। जैसे कल शम्मी से कैच छूटा तो उससे जाके बात करी तो कहीं शम्मी को फील तो हुआ होगा, लेकिन हाँ ये है कि जब कप्तान ने बात करी, कप्तान उसको देता है ना, तो उसके बाद मोरल हाई हो जाता है, तो प्रेशर में नहीं आता, वरना बॉलर आता है। फील्डिंग भी बहुत शानदार चल रही है। जडेजा तो कह ही सकते हैं ज़बरदस्त है, सर जडेजा इसीलिए उनका नाम है। जडेजा को कमेंट्री में भज्जी पाजी ये कह रहे थे कि जडेजा चुंबक है वो चुंबक है, मैग्नेट है। हमने बल्लेबाजों की बात कर ली और गेंदबाजों की बात कर ली, मेन तो जडेजा वहाँ पर जो हर एक बॉल उन्हीं के पास आ रही है। हर एक लास्ट के जो 10 ओवर थे ना उसमें ऐसे ही लग रहा था कि अभी आई, अब जहाँ बॉल वहाँ जडेजा। बिल्कुल, कल हुआ भी ऐसा, जो शमी ने विकेट लिए हैं वो 2-3 कैच तो मतलब जडेजा नहीं किए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बॉल के पीछे बॉल जडेजा को फॉलो करती है, जहाँ जडेजा को खड़ा किया जाए वहीं कैच पहुँच जाता है। और जडेजा को मतलब आप जानते हो जॉन्टी रोड्स होते थे साउथ अफ्रीका में, आजकल वो शायद फील्डिंग कोच हैं कहीं, तो उनकी फील्डिंग मतलब उनके आसपास के 8-10 मीटर तो बॉल जा नहीं सकती थी। वही सेम जडेजा है आज की इंडिया के पास। जडेजा जॉन्टी रोड के बराबर है। बिल्कुल। तो जडेजा फील्ड में कम से कम भी 10-20 रन जो बचाते हैं उसका फ़ायदा टीम इंडिया को भी मिल जाता है। ठीक। तो एक तो 397 आपने बोर्ड पे खड़ा कर दिया, 20-30 रन आपने बचा लिए, तो 400 प्लस चेज़ करना इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत रेयर ऑफ रेयर चेज़ होते हैं। कभी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किए, साउथ अफ्रीका ने किए थे ऑस्ट्रेलिया के 2006 में, 434 का टारगेट था, तो वो चेज़ हुए थे। इस तरीके से 1-2 बार कभी चेज़ हुए हैं 400 प्लस, बट इतना आसान नहीं होता। और फिर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में तो 400 बोर्ड पे हो तो वैसे ही 50% आप मैच जीत चुके हो, मेंटली आप जीत चुके हो। बस उसके बाद आपने अपनी फील्डिंग बॉलिंग पर फोकस करना है, और वही आज इंडिया कर रही है। जैसे कल किया, एक टाइम पर जिस तरीके से मिचेल खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच चला जाएगा मिचेल और केन विलियमसन की, लेकिन वही है कि 1-2 विकेट डाउन हुए, उसके बाद वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया और टीम इंडिया 70 रन से जीत गई। टीम को फैमिली स्पोर्ट भी बहुत देखा गया वहाँ पे। हर सबकी बीवियाँ लमसम थी, रोहित की बीवी वहीं पर थी और कोहली की बीवी और विराट, हाँ, इन सब की वाइफ और उनकी फैमिलीज थी। तो जो एक फैमिली स्पोर्ट रहता है वो कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये तो है, देखिए फैमिली सपोर्ट तो मतलब आपको मेंटली है ना प्रेशर रिलीज़ करने में काम आता है। अगर आपका फैमिली का सपोर्ट आपको दिख रहा है, चीयर अप हो रहा है, आपको थोड़ा भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। ग्राउंड के अंदर मतलब सोच ही नहीं सकते कुछ नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि आपको मतलब हज़ारों लोग वहाँ पर जो ब्लू जर्सी में बैठे हुए हैं, मतलब वो एक अलग ही क्रेज़ होता है। और ऊपर से फिर वंदे मातरम, हल्ला गुल्ला जो हो रहा था, और देश के प्रति जो नारे लगते हैं, मतलब वो आपको कहने बूस्टअप करते हैं कि यार नहीं, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। और वो कर रही है टीम इंडिया, बहुत अच्छे तरीके से उस प्रेशर को रिलीज़ कर रही है ग्राउंड के अंदर रह के। वो जो साउंड सुन रहे थे ना हम लोग, वो गूज बम्स ना अभी भी मेरे खड़े हुए हैं। उसमें जडेजा के ऊपर उन्होंने किया, उन्होंने शम्मी के ऊपर भी उन्होंने लाइंस बना रखी थी। मतलब
प्रिपेयर करके आए थे, हमें क्या बोलना है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जब भी आप ग्राउंड में कुछ भी मतलब अचीव करते हैं और आपको जब मतलब हालांकि ग्राउंड के अंदर उतना ज़्यादा साउंड नहीं आता है, बट फिर भी आपको दिखता तो सब है। और आप जब उसको देखते हैं ना, जैसे ही आपने विकेट लिया और वो शोर हुआ, मतलब वो शोर आपके कानों में जब पड़ता है ना, तो आपको खुद ही फील होता है कि यार नहीं, ये देश अपना है और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। करोड़ों लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको इस बार फिर खरा उतरना है। और इंडिया इस बार चौथी बार फाइनल में पहुंची है, जिसमें 2 बार तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और उम्मीद है कि तीसरी बार रोहित की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतेंगे बिल्कुल। और हमारी मतलब शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ कि जिस तरीके से खेल रहे हैं ऐसे ही खेलें, निर्भीक होकर खेलें और कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर प्लेयर उसको पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर रोहित जल्दी आउट होते हैं तो उसके बाद विराट कोहली है, शुभमन गिल है, फिर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, केएल राहुल आ जाते हैं और जडेजा, मतलब पूरी लाइन है हमारे पास। और टीम देखिए जब एक संगठित होकर खेलती है ना, जिस तरीके से अभी चल रहा है टीम में, तो मतलब लगता नहीं है कि कोई हरा सकता। और अब तक इसीलिए अजय है इंडिया टीम। ठीक है सर। ये सुना आपने कल के मैच के कुछ हाइलाइट्स हमारे सतीश सर के द्वारा। बहुत ज़बरदस्त मैच था और ये जो पूरा वर्ल्ड कप रहा, इंडिया ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी, बहुत बेहतरीन चीज़ें रहीं इसमें, हमेशा यादगार रहने वाली चीज़ें हैं। अब जो आने वाला मैच है वो मैच भी बहुत ज़्यादा यादगार रहने वाला है। भविष्य के बारे में लोगों को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन जो होना है वो अच्छा ही होना है। तो इसी के हिसाब से अपनी इंडिया टीम को चेयर कीजिए और चेयर करने के साथ साथ मैच ज़रूर देखिए। चंडीगढ़ दिन भर को भी देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें